अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन। आज इधर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम 201 वेब इंजीनियरिंग बीएस इस्लामिया थर्ड सेमेस्टर का 2021 का पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए फाइनल टर्म का पेपर। इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एज यूजुअल आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अबिलिटी टू टेक मल्टीपल फॉर्म, यानी कोई भी चीज जो मल्टीपल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। चीज वही रहती है लेकिन कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को। ठीक है। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम polymorphism implies using operations in different ways depending upon the instance they are operating upon। कि जो polymorphism है वो ऑपरेशंस को डिफरेंट वेज में यूज करने का नाम है। और ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपके जो है वो जो इंस्टेंस है वो किसके ऊपर ऑपरेट हो रहा है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस सिचुएशन में मौजूद है। Polymorphism allow object with different internal structure to have common external structure। ठीक है। यानी पोलीमॉर्फिज्म आपको अलाउ करता है कि डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर हो लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका सेम हो, तो इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म इज करंटली इफेक्टिव व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। जब आप इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, सो ऐसे केस के अंदर जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म हमारे लिए बड़ा इफेक्टिव साबित होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। सो सादा लफ्जों में अगर मैं पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब समझाऊं तो मेल सिंगल है, एक्सटर्नली स्ट्रक्चर मेल का सेम है, लेकिन उस समटाइम्स कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर हम उस मेल को ब्रदर कहते हैं, उसी मेल को हम फादर भी कहते हैं, उसी मेल को हम फ्रेंड भी कहते हैं, उसको सन भी कहते हैं, ठीक है, उसको हस्बैंड भी कहते हैं, उसको टीचर भी कहते हैं, उसको स्टूडेंट भी कहते हैं। मेल एक है लेकिन डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रोल परफॉर्म करने की एबिलिटी उसके अंदर मौजूद है। सो इस प्रोसेस को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है। सेम चीज फीमेल के लिए भी इम्प्लीमेंट होती है। अब इसकी दो टाइप्स है, कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम को आप अर्ली या स्टैटिक बाइंडिंग का नाम भी देते हैं, जबकि रन टाइम जो है इसको आप डायनामिक या लेट बाइंडिंग का नाम देते हैं। जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये ओवरलोडिंग के थ्रू आप अचीव करते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये ओवरराइडिंग के थ्रू आप अचीव करते हैं। द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज नोन ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। जब आप उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइल टाइम से पहले आपको पता होता है कौन सा फंक्शन है और किसने चलना है, जबकि इसके अंदर जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में वो जब चीज चलती है तो पता लगता है कि कौन सा फंक्शन चलेगा। ठीक है। सो द फंक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज नोन ड्यूरिंग रन टाइम। इसमें क्या है कि वो आपके पास कंपाइल टाइम के दरमियान आपको पता होता है और इसमें आपको रन टाइम के दरमियान में पता होता है। तो जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है ये एग्जीक्यूशन में फास्टर होता है, जबकि रन टाइम जो है ये स्लोअर होता है। तो ये जो है ये लेस फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, जबकि रन टाइम पे वो मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ये क्यों होता है कि आपने कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म के अंदर हर चीज पहले से डिसाइड कर ली होती है, तो अब आप उसमें अपनी मर्जी से बार बार चेंजिंग्स नहीं कर सकते। रन टाइम में चीजें पहले से डिसाइडेड नहीं होती, सो मीन टाइम पे ऑन टाइम आप उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, जबकि इसके अंदर चीजें चूंकि पहले से डिसाइडेड होती हैं कंपाइल टाइम में, तो आप अपनी मर्जी से दरमियान में चेंजिंग्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेक क्लियर डिफरेंस बिटवीन कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस। सो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, तो आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर का डिफरेंस पता होना चाहिए। कंपाइलर कहते हैं, ये दोनों बेसिकली हम इनको बोलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। प्रोग्रामिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। कंप्यूटर को सिर्फ लो लेवल समझ आती है, हाई लेवल समझ नहीं आती। तो हम बीच में क्या करते हैं कि हाई लेवल हमने खुद से बनाए हैं ताकि इंसानों के लिए हेल्पफुल हो, हम जो इंसान है हम उसको आसानी से याद कर सके, उसको आसानी से
हम उस पर काम कर सकें, तो उसको हमने अपने लिए बनाया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को तो वो समझ नहीं आती, तो हम मिडल में एक ट्रांसलेटर हायर करते हैं कि जो आपकी बात को समझता है, उसको कन्वर्ट करता है उस बात, उस फॉर्मेट में जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड आता है। फिर कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो उसको अंडरस्टैंड करता है और आपको आपकी लैंग्वेज में बताता है। इसको ट्रांसलेटर कहते हैं। अब दो तरह के ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर कहते हैं वो पूरी बात जो है उसको सुनता है, एक ही बात इकट्ठा वो उसको ट्रांसलेट करता है। कहीं पे बीच में मसले हो तो वो कहता है जी इसमें मसला है, चेक करो कहाँ मसला है, उसको ठीक करो। फिर वो उसको कन्वर्ट करता है। इंटरप्रेटर क्या कहता है, वो कहता है अपनी बात को छोटे छोटे हिस्सों में बताओ। पहली बात आपने पहला स्टेप पहला हिस्सा बताया, वो ठीक है तो वो उसको प्रोसेस कर देगा। फिर वो कहेगा दूसरा प्रोसेस, दूसरा हिस्सा बताओ। आप वो बताएंगे, वो उसको ट्रांसलेट करेगा। तीसरा आप बताएंगे, अगर उसमें एरर हुआ तो वो वहां पे रुक जाएगा, वरना वो उसको भी प्रोसेस करता जाएगा। तो हर एक हिस्से को चेक करेगा, उसमें एरर हुआ तो वो कहेगा इसमें एरर है, इसको रिमूव करो। और अगर एरर ना हुआ तो वो उसको रन कर देगा। ठीक है। सो ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस होता है। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज जो होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुज इम्प्लीमेंटेशंस आर टिपिकली कंपाइलर्स नॉट इंटरप्रेटर्स, यानी जो कंपाइलर्स के अंदर इंप्लीमेंट होती हैं उनको हम कंपाइल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। तो सिमिलरली वो लैंग्वेजेस जो कि इम्प्लीमेंटेशन जो है, जिसकी एग्जीक्यूशन जो है वो इंटरप्रेटर में चलती है। ठीक है। और ये जो है, ये इम्प्लीमेंटेशन एंड इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली एंड फ्रीली एग्जीक्यूट करते हैं विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इसका डिफरेंस, कि जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, वंस प्रोग्राम इज कंपाइल्ड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द टारगेट मशीन। एक दफा आपने चला दिया, फिर वो क्या होगा, कंपाइल होने के बाद वो डायरेक्ट जो टारगेट मशीन है वहां पर वो इंस्ट्रक्शन उसकी पहुंच जाएंगी और वो वहां पर उसका एक्शन नजर आ जाएगा। जबकि जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डायरेक्टली वहां नहीं जाती, क्योंकि आप तो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। जब तक चीज एंड तक आप नहीं, आखिरी स्टेप तक नहीं पहुंचेगी, आप टारगेट मशीन तक नहीं पहुंचते। कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो हैं, दी देर आर एटलीस्ट टू स्टेप्स टू गेट फ्रॉम सोर्स कोड ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें एटलीस्ट दो स्टेप्स होते हैं और इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल स्टेप होता है। ठीक है। और ये जो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस होती हैं, इसमें कंपाइल प्रोग्राम जो है वो फास्टर चलता है। ठीक है। और इनके अंदर जो है प्रोग्राम जो है वो स्लोअर चलता है। और इंटरप्रेटेड के अंदर दरमियान में आप प्रोग्राम को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, how do you create a string in JavaScript? Give an example code. So in JavaScript, strings are created, surrounded them with quotations. ठीक है। There are three ways: single quote, double quote, backtick किसको बोलते हैं। ठीक है। आप ये तीन तरह के कॉमे लगाते हैं टेक्स्ट के अराउंड, तो इसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। नंबर होता है उसको आप इंटीजर कहते हैं, इशारिया वाला नंबर होता है उसको आप फ्लोट कहते हैं, और जो अल्फाबेटिक डेटा होता है उसको आप स्ट्रिंग कहते हैं। और अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं उसके इर्द गिर्द सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या बैक टिक आप तीन इस्तेमाल करते हैं। अब ये है कांस्टेंट नेम, और ये पीटर लिखा हुआ है सिंगल कोटेशन में, कांस्टेंट नेम वन जैक लिखा हुआ है, कांस्टेंट रिजल्ट द नेम्स आर डॉलर दिस एंड दिस, और यहां पर इसके इर्द गिर्द बैक टिक है। ठीक है। ये कोटेशन मार्क नहीं है। अब यहाँ पर जो सिंगल एंड डबल कोटेशन है वो सेम काम कर रहे हैं, तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो बैक टिक्स हैं कब आपने यूज करने हैं, दे आर जनरली यूज्ड व्हेन यू नीड टू इंक्लूड वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन इनटू स्ट्रिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डॉलर के साथ ये वेरिएबल नेम है, तो हमने तो नेम लिखा है लेकिन वो एक्चुअल में इधर पीटर शो करवाएगा और इधर जैक शो करवाएगा। ठीक है। सो दिस इज डन बाय रैपिंग द वेरिएबल इन डॉलर करली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल। फिर नेक्स्ट आता है क्लियर डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटा सर्वर। तो हमने इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस बताना है। सो कंप्यूटर प्रोग्राम और अ डिवाइस दैट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी फॉर अदर प्रोग्राम्स और डिवाइसेस व्हिच आर कॉल्ड क्लाइंट्स, इसको हम सर्वर कहते हैं। डेटाबेस क्या है, एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा
generally stored and accessed electronically from a computer system। इसको हम डेटाबेस का नाम देते हैं। सर्वर क्या होता है? सर्वर हेल्प्स टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मल्टीपल क्लाइंट्स और होल्ड्स साइमल्टेनियसली, यानी मल्टीपल क्लाइंट्स या मल्टीपल होस्ट होते हैं, होस्ट कंप्यूटर्स होते हैं, वो उनको साइमल्टेनियसली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, जबकि डेटाबेस हेल्प टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। फिर सर्वर जो है, इसके ऊपर वेब सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं, मेल सर्वर्स होते हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं। जबकि अगर आप डेटाबेसेस की बात करें तो रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस, ऑपरेशनल डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। Write the name of technologies used for development of dynamic website. A dynamic website displays different content for different user while retaining the same layout and design। यानी एक ऐसी वेबसाइट होती है जो सेम लेआउट और डिजाइन तो होता है, लेकिन डिफरेंट यूजर्स के लिए डिफरेंट उसके ऊपर कंटेंट नजर आ रहा होता है। यूजुअली रिटन इन द फॉलोइंग लैंग्वेजेस: पाइथन, एजेक्स, एएसपी या ASP.NET, PHP, JavaScript, Java। ठीक है। These languages take more time to load than simple static pages। तो डायनामिक वेबसाइट्स जो होती हैं वो स्टैटिक वेबसाइट के निस्बत ज्यादा टाइम लेती हैं। They are frequently independent to show information that changes frequently। तो ये जो है इनको आप इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि फ्रिक्वेंटली चेंज होने वाली इंफॉर्मेशन को आप इम्प्लीमेंट कर सके। वेदर अपडेट्स और स्टॉक प्राइसेस। ठीक है। अगर आप इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल मेरा यूजर नेम है, सेम यूजर नेम मेरा इंस्टाग्राम पर भी है। मेरा ये अकाउंट फॉलो कीजिए और यहाँ पर आपको जावा रिलेटेड काफी ज्यादा पोस्ट मिलेंगी। ये टॉप पे भी है, नीचे भी जाइए प्रोग्रामिंग पे, ऊपर आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस पोस्ट को लाजमी लाइक भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और इसके अलावा सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल का मेरा फेसबुक पेज है, इसको भी लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है। मैं अक्सर जो है वो चीजें फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर शेयर करता रहता हूँ जो आपकी लर्निंग से रिलेटेड होती हैं, और उसमें क्विज भी होते हैं छोटे छोटे, ताकि आप गेस करें कि आपकी प्रेपरेशंस कितनी है। तो दोनों को, फेसबुक और इंस्टाग्राम को मेरे लाइक कीजिए, ठीक है, फॉलो भी कीजिए और स्टे इन टच। अभी हम बात कर रहे थे डायनामिक वेबसाइट्स की। ठीक है। आप अभी अपना मोबाइल उठाएं, अपने किसी फ्रेंड का मोबाइल उठाएं, दोनों में यूट्यूब की एप्लीकेशन ओपन करें। आप देखेंगे कि उसी तरह से कंटेंट तो शो हो रहा है, लेकिन आपको डिफरेंट वीडियोस शो हो रही हैं, आपके फ्रेंड को डिफरेंट शो हो रही हैं। आपके इंटरेस्ट से रेलेवेंट आपको वीडियोस शो होती हैं, आपके फ्रेंड से के इंटरेस्ट से रिलेटेड उसको वीडियोस शो होती हैं। तो इसी को डायनामिक वेबसाइट कहते हैं। आप अपना फेसबुक ओपन कीजिए और अपने फ्रेंड का फेसबुक ओपन कीजिए, लेआउट स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन वहां पर डिफरेंट पोस्ट होंगी, आपकी डिफरेंट होगी। तो वो दोनों को दोनों के रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंगली चीजें दिखाता है। ठीक है। तो इसको डायनामिक वेबसाइट्स कहते हैं। इसके अलावा मैं हर एक कोर्स से रिलेटेड मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है। तो अगर आपके कॉलेज का मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, आपकी क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें मैं भी हूँगा, आप सारी आपकी सारी क्लास भी ऐड हो जाएगी। आपको इस सब्जेक्ट में या अगले सेमेस्टर के अंदर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से चीजें पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आए, उनको डिस्कस करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ JDBC स्टेटमेंट्स, मेक क्लियर डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड क्लियर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है। तो हमने इधर जावा के इन डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करनी है और उसकी टाइप्स की हमने बात करनी है। JDBC stands for Java Database Connectivity. The statement interface is used to create SQL basic statements in Java. It provides methods to execute queries with database। यानी आपको डेटाबेस की क्यूरी एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट मेथड्स जो है वो जावा प्रोवाइड करता है। There are different type of statements that are used in JDBC, like create statement होती है, prepared statement होती है, and callable statement होती है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है। सो पहली को हम डिस्कस करते हैं, क्रिएट स्टेटमेंट क्या होती है।
फ्रॉम द कनेक्शन इंटरफेस यू कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस इंटरफेस। आप कनेक्शन से इस इंटरफेस के लिए जो है वो बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, और इट जनरली यूज्ड फॉर जनरल पर्पस एक्सेस टू डेटाबेस एंड इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग स्टैटिक एसक्यूएल स्टेटमेंट्स एट रन टाइम। यानी जब आप रन टाइम के ऊपर स्टैटिक एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं, सो उस वक्त जो है आप जो है ये जेडीबीसी स्टेटमेंट्स को आप यूज करते हैं, और इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली? ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी एक टेम्पलेट होती है, उस टेम्पलेट की आपको एक कॉपी बना के दे दी जाती है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस टेम्पलेट के अंदर मौजूद हर चीज को यूज कर सकते हैं। जिस तरह से डेटाबेस के मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, आपने सिर्फ उस फंक्शन को बनाना नहीं है, आपने जस्ट उसको कॉल करना है और यूज करना है। कॉल करने का मतलब होता है आप रेफरेंस देते हैं कि फलां वाला फंक्शन यहाँ पे यूज हो, इसको हम कॉल करना कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट ये कैपिटल एज इट इज लिखना होता है एस के साथ। फिर ये स्टेटमेंट के स्पेलिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो है वो स्टेटमेंट्स का इसी तरह से एज इट इज इसको यूज करते हैं, और इसके साथ इधर इक्वल का साइन लगाते हैं, और कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट ये भी एज इट इज लिखना है विद सेमीकोलन, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करते हैं कि वन स्टेटमेंट इज क्रिएटेड इस तरह से, देर आर थ्री वेज टू एग्जीक्यूट इट, कि आप तीन तरह से इसको यूज कर सकते हैं। नंबर वन, आप बुलियन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आप इंट एग्जीक्यूट अपडेट के साथ यूज कर सकते हैं, रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्यूरी के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप बुलियन एग्जीक्यूट के साथ यूज करते हैं तो आप इसमें पैरामीटर में इसको देते हैं स्ट्रिंग एसक्यूएल, और इफ द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट इज रिट्रीव्ड, अगर आप रिजल्ट सेट का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको मिल जाता है, तो उसके बाद आप क्या करती हैं कि देन इट रिटर्न्स, और फिर ये क्या करता है, ये आपको रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज फॉल्स इज रिटर्न। एंड इसको आप और जगह कहाँ पे यूज करते हैं, इज यूज टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल डीडीएल स्टेटमेंट्स। ये क्या होता है, डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज होते हैं। मसलन आपने टेबल्स को क्रिएट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है, तो अपडेट करना होता है टेबल को, या डेटाबेस बनानी होती है, उसके लिए हम डीडीएल स्टेटमेंट्स कहते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। ये डायनामिक एसक्यूएल के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। फिर आता है दूसरा इंट एग्जीक्यूट अपडेट, और इसके स्पेलिंग इसी तरह से लिखने हैं, बीच में अगर ये कैपिटल एक लेटर है, अगर आप इसको स्मॉल कर देंगे तो ये एक्चुअल में आपका गलत है, तो एग्जामिनर अगर नंबर देना चाहे तो देगा, अदरवाइज एक्चुअल में ये गलत हो जाएगा आपका। तो इसलिए स्पेलिंग के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना आपने। और ये क्या करता है, इट रिटर्न्स नंबर ऑफ रोज दैट आर अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, और ये आपको वो नंबर ऑफ रोज जो कि आपके इस स्टेटमेंट से अफेक्ट होती हैं उनको रिटर्न करता है। और इसके अलावा आप इसको कब यूज करते हैं, व्हेन यू नीड अ नंबर फॉर इंसर्ट डिलीट एंड अपडेट स्टेटमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है रिजल्ट सेट एग्जीक्यूट क्यूरी, ये रिटर्न करता है रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट को, एंड इसको आप सिमिलरली यूज करते हैं एज सिलेक्ट यूज्ड इन एसक्यूएल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टाइप आती है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स की। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है कंपाइल्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट को, और ये आप बहुत दफा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस एक्सेप्ट पैरामीटराइज्ड एसक्यूएल क्यूरीज, ये पैरामीटराइज्ड एसक्यूएल की क्यूरीज जो है ये उनको एक्सेप्ट करता है। इसके अंदर आप क्वेश्चन मार्क को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द पैरामीटर, सो दैट वन कैन पास द पैरामीटर डायनामिकली बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट एट रन टाइम। तो डायनामिक का फायदा ये होता है कि आप अपनी मर्जी की चीज बाद में भी अपडेट कर सकते हैं। अगर आप पहले से चीज दे देते हैं तो आप बाउंड हो जाते हैं, आप उसी तरह की ही चीज आपको करनी पड़ती है। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि इसका आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो फिर इसको भी तीन एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट वेज हैं, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट क्यूरी, एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट क्या करता है, ये बुलियन के तौर पे काम करता है, ये रिटर्न अ बुलियन वैल्यू, मतलब बुलियन कहते हैं जिसकी दो स्टेट्स होती हैं, या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। So it execute a static SQL statement that is present in the prepared statement object। तो जो prepared statement object होता है उसके अंदर जो static SQL की statement होती है ये उसको आपको return करता है। फिर execute की जो query होती है it returns a result set from the current prepared statements। जो current prepared statements होती है उससे आपको ये एक result set देता है। और जो एग्जीक्यूट अपडेट होता है इट रिटर्न्स अ नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द डीएमएल स्टेटमेंट्स, ये आपको नंबर ऑफ रोज रिटर्न करता है
such as insert, delete and more that is present in the current prepared statement। जो insert, delete या इसके रिजल्ट में जो भी आपके पास नंबर ऑफ रोज आती हैं, ये उनको आपको रिटर्न करता है। थर्ड होता है कॉलेबल स्टेटमेंट्स। कॉलेबल स्टेटमेंट्स आर स्टोर्ड प्रोसीजर्स विच आर अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं और ये स्टोर्ड प्रोसीजर्स होते हैं दैट वी कंपाइल इन द डेटाबेस फॉर सम टास्क। ये हमने कोई किसी तरह का टास्क परफॉर्म करना हो डेटाबेस के अंदर, तो हम उसके कंपाइल करने के लिए इसको यूज करते हैं। दे आर बेनिफिशियल व्हेन वी आर डीलिंग विद मल्टीपल टेबल्स विद कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। कि ये हम कब हमारे लिए फायदेमंद होती हैं कॉलेबल स्टेटमेंट्स, कि जब आप जो है वो मल्टीपल टेबल्स के साथ जो कि कम्प्लेक्स स्टेरियोज के अंदर होते हैं, आप उनके साथ डील कर रहे हैं, रादर देन सेंडिंग मल्टीपल क्यूरीज टू डेटाबेस। आप मल्टीपल क्यूरीज डेटाबेस को नहीं भेजते बल्कि आप कॉलेबल स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। वी कैन सेंड द रिक्वायर्ड डेटा टू स्टोर प्रोसीजर एंड लोअर द लॉजिक एग्जीक्यूटेड इन द डेटाबेस सर्वर इटसेल्फ। तो हम जो है वो रिक्वायर्ड डेटा जो होता है वो हम स्टोर्ड प्रोसीजर को सेंड कर सकते हैं, और जो हम उससे क्या करते हैं कि जो लॉजिक एग्जीक्यूट होना होता है डेटाबेस सर्वर में, हम उसको भी लेस कर सकते हैं, उसको लोअर कर सकते हैं। द कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस प्रोवाइड बाय जेबीडीबी जेडीबीसी एपीआई हेल्प इन एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, इसका साइंटेक्स क्या है? प्रिपेयर कॉलेबल स्टेटमेंट, आप लिखते हैं कॉलेबल स्टेटमेंट स्पेस सी एस टी एम टी, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड कॉल, और ये एज इट इज आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, कॉल स्पेस प्रोसीजर अंडरस्कोर नेम और इस तरह से। ठीक है, सो नेक्स्ट उसने हमसे पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो है इट इज यूज्ड व्हेन एसक्यूएल क्वेरी इज टू बी एग्जीक्यूटेड वंस। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन एसक्यूएल क्वेरी इज टू बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम। आप स्टेटमेंट सिंगल टाइम यूज करना हो तो तब आप यूज करते हैं, और जब मल्टीपल टाइम हो एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करना हो तो हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं। स्टेटमेंट को आप जो है वो पैरामीटर के तौर पे रन टाइम पे पास नहीं कर सकते। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को आप रन टाइम पे पैरामीटर्स के अंदर पास कर सकते हैं, इसको पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। और ये जब आपने क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप टेबल्स वगैरह ये डेटाबेस करना, तब आप एसक्यूएल क्वेरी यूज ये स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और जब क्वेरी मल्टीपल टाइम्स यूज होती हैं तो उनके लिए आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करते हैं। जो परफॉर्मेंस है स्टेटमेंट की लो है, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की जो है वो स्टेटमेंट के निस्बत परफॉर्मेंस बेटर होती है। बेस इंटरफेस होता है ये, लेकिन ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये एक्सटेंड कर रहा होता है स्टेटमेंट इंटरफेस को। ठीक है, जो स्टेटमेंट है ये यूज होती है नॉर्मल एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए, जबकि ये यूज होती है डायनामिक एसक्यूएल क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए। स्टेटमेंट के अंदर वी कैन नॉट यूज स्टेटमेंट फॉर रीडिंग बाइनरी डेटा, हम बाइनरी डेटा को यूज करने के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को बाइनरी डेटा को रीड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डीडीएल स्टेटमेंट्स के लिए होता है, जबकि ये किसी भी एसक्यूएल क्वेरी के लिए हो जाता है। स्टेटमेंट जो है ये हम राइटिंग बाइनरी डेटा के लिए भी यूज नहीं कर सकते, जबकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को राइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी प्रोटोकॉल इसके अंदर कम्युनिकेशन के लिए कोई नहीं यूज होता है, इसके अंदर बाइनरी प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ टू क्रिएट रीड डिलीट अ कुकी यूजिंग जावास्क्रिप्ट, और फिर इसके अंदर आपने इसके लिए कोड भी बताना है कि वो किस तरह से काम कर रहा है। कुकीज क्या होती हैं? कुकीज जो है दे आर डेटा स्टोर्ड इन स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर आपके टेक्स्ट फाइल्स के अंदर जो डेटा स्टोर्ड होता है उसको आप कुकीज कहते हैं। ये वो खाने वाली कुकीज नहीं है। ठीक है, ये ब्राउजर्स के अंदर हम यूज करते हैं। जब वेब सर्वर जो है उस वेब पेज के ऊपर आप उसमें डेटा सेंड करते हैं वेब पेज से आपके ब्राउजर के ऊपर, तो कनेक्शन इज शट डाउन एंड सर्वर फॉरगेट्स एवरीथिंग अबाउट द यूजर। यानी कि जब आप एक फेसबुक पे गए हैं, फेसबुक ने आपके कंप्यूटर के ब्राउजर पे डेटा सेंड कर दिया है, उसके बाद वो आपके बारे में डेटा भूल जाता है। ठीक है, तो कुकीज जो हैं ये इनको बनाया गया था इस मसले को हल करने के लिए कि ब्राउजर याद रखे कि उसने डेटाबेस के सर्वर से डेटाबेस के अंदर से कौन सा इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर पे भेजी है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगेन अगर आपने उस वेबसाइट के सर्वर को कांटेक्ट कर रहा हो तो उसके पास आपका रिकॉर्ड सेव हो। ठीक है, यानी पहले क्या होता था, आप कोई भी काम करते थे फेसबुक पे तो आप नया पेज ओपन करते थे वो लॉग आउट हो जाता था,
वो भूल जाता था कि इस कंप्यूटर पे कौन सा यूजर लॉगिन बैठा था। तो इस मसले का हल निकालने के लिए कि कंप्यूटर याद रखे कि जो है हुसैन साजिद जो है वो यूज कर रहा है इस वक्त फेसबुक अपने कंप्यूटर के ऊपर, तो उसको याद होना चाहिए वो हुसैन साजिद का अकाउंट ओपन रखे। ठीक है। तो उसका मसले का हल निकालने के लिए कुकीज को बनाया गया था। जब यूजर एक चीज को विजिट करता है वेब पेज को, तो उसका नाम जो है कुकी के अंदर स्टोर हो जाता है, उसका ईमेल स्टोर हो जाता है, उसका पासवर्ड स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो पेज को विजिट करता है, कुकी को उसकी चीजें याद होती हैं, वो डायरेक्टली वही चीज ओपन करता है। मसलन आप फेसबुक पे अपना लॉगिन करें अपने कंप्यूटर से, फिर आप अचानक जो है गूगल क्रोम बंद कर दें, तो आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद दोबारा आप जब ऑन करेंगे तो आपका लॉगिन होता है फेसबुक। आपको जीमेल दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? आपका डेटा उस ब्राउजर की कुकीज के अंदर सेव हो गया है, और सर्वर को नेक्स्ट टाइम चीज याद होती है। वो आपको बार बार नहीं कहता कि भाई आज फिर आप फेसबुक यूज कर रहे हो तो अगेन लॉग इन करो, वो अगले दिन ये चीजें नहीं कहता। कुकीज जो हैं वो पेयर के अंदर वैल्यू स्टोर करती हैं। लेफ्ट पे उसने उस चीज को किस नाम से याद रखना है, और राइट पे उसकी वैल्यू होती है, की वैल्यू इसको बोलते हैं। ठीक है, ये नेम वैल्यू लेफ्ट से, जिस तरह आप यूजर नेम है तो लेफ्ट पे यूजर नेम लिखा होगा, राइट पे यूजर नेम की वैल्यू, लेफ्ट पे ईमेल होगा, राइट पे लाइक mhusain@gmail.com। तो ये राइट पे वो ईमेल स्टोर होगा। तो व्हेन ब्राउजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज फ्रॉम द सर्वर, cookies belonging to the web pages are added to the request. This way the server gets necessary data to remember information about the user। यानी वो आपके बारे में आपका नाम अकेला याद रख सकता है, वो आपका ईमेल, आपका एड्रेस और मल्टीपल चीजें वो याद रख सकता है। ठीक है। कुकी बनाते कैसे हैं? जावास्क्रिप्ट जो है वो कुकी को क्रिएट कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है विद डॉक्यूमेंट डॉट कुकी प्रॉपर्टी। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट कुकी की एक प्रॉपर्टी है, इसको यूज करते हुए जावास्क्रिप्ट जो है आपकी चीजों को याद रख सकता है। तो आप क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, फिर ये डबल कोटेशन है, इसके अंदर यूजर नेम इज इक्वल टू हुसैन साजिद ऑफिशियल। तो वो यूजर नेम के वेरिएबल के अंदर हुसैन साजिद को याद रख लेगा। So you can add an expiry date. By default, cookie is deleted when the browser is closed। जब आप by default browser close करते हैं तो cookie delete हो जाती है। ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि जी अगले 10 दिन तक ये चीज सेव रहे, तो अब आप क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यूजर नेम इज इक्वल टू सैन साजिद सेमीकोलन, एक्सपायर इज इक्वल टू थर्सडे 18 दिसंबर 2013 यूटीसी। तो इस टाइम तक ये कुकी जो है वो रहे, उसके बाद चाहे ये एक्सपायर हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है। तो विद पाथ पैरामीटर यू कैन टेल द ब्राउजर व्हाट पाथ द कुकी बिलोंग्स टू। बाय डिफॉल्ट कुकी बिलोंग्स टू द करंट पेज। ठीक है। वो आप पेजेस के हिसाब से भी उसको बता सकते हैं कि इस वाले पेज की कुकी सेव रखो, इस वाले के लिए कुकी को याद नहीं रखना। तो अगर आपने पाथ बताना हो तो उसी तरह से ये यूजर नेम याद रखेगा, एक्सपायरी डेट, सेमीकोलन के बाद पाथ, और डबल कोटेशन के अंदर ये सारी चीज आएगी। ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू डबल कोटेशन यूजर नेम इक्वल हुसैन साजिद ऑफिशियल सेमीकोलन एक्सपायरी डेट और सेमीकोलन फिर पाथ, और इस तरह से वो कुकी आपकी क्रिएट हो जाती है। फिर वो जब ब्राउजर आता है तो वो उसको रीड कैसे करता है? तो आप ये जो डॉक्यूमेंट डॉट कुकी के अंदर कुकीज आपने क्रिएट की उसको किसी वेरिएबल में सेव करें। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी विल रिटर्न द कुकी इन वन स्ट्रिंग। ठीक है। कुकी का नेम, उसकी वैल्यू, कुकी की अगला नेम, अगली वैल्यू, अगला नेम, अगली वैल्यू। ठीक है। वो एक्स में सेव हो जाएगी, और फिर आप उसको जैसे मर्जी यूज करना चाहें, एक अरे बन जाती है। कुकी को डिलीट करना हो तो डिलीटिंग कुकी इज वेरी सिंपल। यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई अ कुकी वैल्यू। आपको ये नहीं बताना पड़ता कि फिलहाल वाली वैल्यू डिलीट कर दो। आपको बस इतना याद रखना है कि आपने ये इस चीज से रिलेटेड वैल्यू किस नाम से सेव की है। आप बस ये कहते हैं कि उस नाम को वहां से डिलीट कर दो। तो आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू यूजर नेम दिस 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 दिस, ये लिखते हैं। ठीक है। और इसको आप डिलीट कर देते हैं। एंड यू शुड डिफाइन द कुकी पाथ टू इंश्योर दैट द डिलीट कुकी जो है वो राइट वे में डिलीट होगी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड लॉन्ग, हाउ जावा प्रोवाइड डेटाबेस कनेक्टिविटी यूजिंग जेएसपी। सो जेडीबीसी मींस जावा बेस्ड डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एक जावा की एपीआई होती है जो कनेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी को डेटाबेस के साथ। ठीक है। ये एपीआई के साथ काम कर रही होती है, और ये जावा स्टैंडर्ड एडिशन का पार्ट होती है, और ये एपीआई को यूज करती है जिसके अंदर
जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी के ड्राइवर्स होते हैं जो आपको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवाते हैं, और इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है, ड्राइवर की। एक जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर है, नेटिव ड्राइवर है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, और थिन ड्राइवर है। इसके स्टेप्स 5 होते हैं। पहले आप ड्राइवर की क्लास को रजिस्टर्ड करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरीज को, और फिर आप उसको क्लोज कर देते हैं। पहला स्टेप, रजिस्टर द ड्राइवर, ठीक है। उसके लिए आप क्या करते हैं, रजिस्टर द ड्राइवर के लिए द फॉर नेम मेथड ऑफ अ क्लास इज यूज्ड टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। दिस मेथड इज यूज्ड टू डायनामिकली लोड द ड्राइवर क्लास, ठीक है। आप इस नाम से उस क्लास को जो है वो रजिस्टर्ड करते हैं, ड्राइवर क्लास को, और ये मेथड आप डायनामिकली ड्राइवर क्लास को लोड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर आपने कनेक्शन के लिए गेट कनेक्शन का मेथड होता है वो यूज करते हैं, और ये ड्राइवर मैनेजर की क्लास का हिस्सा होता है, और इसको आप इस्टेब्लिश करते हैं कि कनेक्शन जो है वो डेटाबेस के साथ बन जाता है। फिर आप क्रिएट स्टेटमेंट का मेथड यूज करते हैं। ये जो होता है कनेक्शन इंटरफेस के लिए यूज होता है टू क्रिएट स्टेटमेंट्स, और जो स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्ट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हर तरह की क्यूरी को डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर आप उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट क्यूरी मेथड जो है वो स्टेटमेंट्स का इंटरफेस के लिए आप यूज करते हैं जब आपने क्यूरीज को डेटाबेस के साथ एग्जीक्यूट करना हो, और ये मेथड जो है वो आपको रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट का वो रिटर्न करता है, और आप उसको यूज कर सकते हैं कि टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स गेट करने के लिए। फिर एंड पे आपने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। इसका कोड आपको लिखना पड़ता है, उसने कहा है शुरू में कि कोड भी लिखें। इम्पोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टैटिक सेमीकोलन, एक आप क्लास बनाई आपने माई एसक्यूएल कनेक्शन, और ये करली ब्रैकेट, ये पहली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट हुई है, लाइन नंबर 26 पे ये ब्रैकेट एंड होगी। फिर आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। आपको इस चीज का मतलब नहीं समझ आया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या है, तो अभी मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, यहाँ पे ये मैंने मेन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए पहले इस वक्त आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। आप अगर आने वाले वक्त में ये कुछ नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे तो ये पोस्ट नीचे जा चुकी होगी, तो ये पोस्ट आपको सर्च करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपका ये जो मेन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक आपका एक्सेस मॉडिफायर है, स्टैटिक कीवर्ड है, वॉइड रिटर्न टाइप है, मेन मेथड नेम है, और ये जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स है ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये क्या होते हैं इसके बारे में वन बाय वन चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पब्लिक क्या होता है, ठीक है, फिर स्टैटिक क्या होता है, वॉइड क्या होता है, मेन क्या होता है, और ये स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, इसको यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं। सो हम अपने टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या लिखते हैं इसमें, ट्राई, ये ब्रैकेट स्टार्ट होती है और लाइन नंबर 25 पे इसकी ब्रैकेट एंड हो रही है। और आप ये चीज का ख्याल रखिएगा कि जो न्यू लाइन ये जितना गैप है आप जब पेपर पे लिख रहे होंगे तब भी आपने ये गैप देना है, अदरवाइज जो है आपका वो एरर कंसीडर होगा, ठीक है। अब ये देखें क्लास डॉट फॉर नेम, ये हमने वो पहला स्टेप किया था, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर 5 स्टेप्स बताए हैं, ये उनको इम्प्लीमेंट करके मैं बता रहा हूँ। और फॉर नेम के अंदर कनेक्शन डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ये ड्राइवर की क्लास को लोड कर देगा। फिर आपने कनेक्शन इज इक्वल टू कॉन इज इक्वल टू, ये कनेक्शन की क्लास जो है वो उसका आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और गेट कनेक्शन हम सेकंड स्टेप में यूज करते हैं, और ये उसकी आपने इधर डिटेल्स देनी है। फिर आपने नेक्स्ट जाना है, थर्ड स्टेटमेंट आप क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट क्यूरी करेंगे, और फिर उसको यूज करने के बाद आपने कनेक्शन को क्लोज कर देना है। तो ये 5 स्टेप्स हमारे पूरे हो जाते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कोई भी मसला हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज।